पॉलिसी लैप्स एंड रिवाइवल। पॉलिसी लैप्स तब मानी जाती है जब जो प्रीमियम ड्यू हुआ है उसकी पेमेंट नहीं करता है इंश्योर्ड बंदा। पॉलिसी को फोर्स में रखने के लिए जो भी प्रीमियम ड्यू हुआ है जिस डेट पर, उस डेट को प्रीमियम की पेमेंट करनी होती है। अगर आपने प्रीमियम की पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं करी है तो आपको ड्यू डेट से लेकर के 15 से 30 दिन तक का आपको एडिशनल पीरियड मिलता है, यानी कि ग्रेस पीरियड मिलता है जहाँ तक आप प्रीमियम की पेमेंट कर सकते हो। अगर आपने इन ग्रेस पीरियड के दौरान अगर आपने पेमेंट कर दी प्रीमियम की, तो ये माना जाएगा कि आपने ड्यू डेट पर ही प्रीमियम की पेमेंट करी है। लेकिन अगर आप इस ग्रेस पीरियड के बाद भी पेमेंट नहीं करते हो तो आपका पॉलिसी लैप्स हो जाएगा। तो इसमें रोल ऑफ ऑडिटर क्या होते हैं? तो ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है चेक और कंफर्म करना कि जो ड्यू डेट्स है सभी पॉलिसीज़ की वो ड्यूली रिकॉर्ड की जा रही है कि नहीं की जा रही है, और मॉनिटर प्रॉपर्ली करी जा रही है कि नहीं कि ड्यू डेट पर प्रीमियम आ रही है या नहीं आ रही है। अगर प्रीमियम ड्यू डेट या विद इन ग्रेस पीरियड रिसीव नहीं हो रही है तो ऐसी पॉलिसी को लैप्स मार्क कर देना चाहिए। और रिवाइवल की रिक्वेस्ट के समय जो एडिशनल चेक्स है वो इन प्लेस है कि नहीं, कि मतलब कि जो इंटरनल कंट्रोल्स है वो अच्छे हैं कि नहीं, कि इंटरनल कंट्रोल किस रिस्पेक्ट में अच्छे हैं कि नहीं, कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट, जो प्रीवियस आउटस्टैंडिंग अमाउंट था वो रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो कितना आउटस्टैंडिंग है, और कुछ एडिक्वेट डॉक्यूमेंट भी चाहिए होते हैं रिवाइवल के केस में, तो वो ऑब्टेन किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे हैं पॉलिसी को रिवाइव करने से पहले। तो पॉलिसी की जब रिवाइवल की रिक्वेस्ट आती है तो आपको दो चीज़ें चेक करनी पड़ती है इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, कि जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उस रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और जो एडिक्वेट डॉक्यूमेंट है वो भी रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है।